जय हिंद, जय भारत। मैं अमरीश कुमार RAS एकेडमी से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को बहुत जल्दी सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स पे बहुत सारे वीडियोस ला रहा हूं, आप लोग लाइक कीजिए और जो है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को बहुत कम समय में मैं अलग अलग चीजों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप जो है एक दो बार वीडियो को सुनेंगे तो वो चीज आसानी से आ जाएगी और आपको किताब खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज मैं राष्ट्रपति के विधायी संबंधित जो है अधिकार को डिस्कशन करें, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण 4-5 आर्टिकल है जिसको मैं बताने जा रहा हूं। जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है अनुच्छेद नंबर 108 है। यह है राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन तब बुलाया जाता है जब सरकार की बहुमत अगर राज्यसभा में नहीं है और कोई विधेयक को पास कराना है या कोई गतिरोध उत्पन्न हो जा रहा है सदन में, तो उस विधेयक को पास कराने के लिए सरकार जो है आपको राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने के लिए जो है आवेदन करती है। और ये संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति बुलाता है। जब राष्ट्रपति 108 के अंतर्गत जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों संयुक्त रूप से बैठते हैं। जिसे लोकसभा के 545 सदस्य, राज्यसभा के 250 सदस्य, ये संयुक्त रूप से बैठेंगे और इन लोग जो वोटिंग करेंगे और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। और अगर मान लीजिए निर्णायक जो वोट जो है बराबर फिर भी पड़ जाता है पक्ष और विपक्ष में, तो निर्णायक मंच जो है लोकसभा अध्यक्ष ही देगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है अनुच्छेद 108 क्यों महत्वपूर्ण है। अब अनुच्छेद 108 कितनी बार लाया गया है? ये अनुच्छेद 108 जो है 3 ही बार लाया गया है अभी तक। एक बार 1961 में दहेज कानून पे जब जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री थे, और 1978 में बैंकिंग सेवा विधेयक पे जबकि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, और 2002 में पोटा जो आपको आतंकवादी निरोधक कानून है उस पे ला गया पोटा पे, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जो है आपको प्रधानमंत्री थे। तो ये अनुच्छेद को 108 को अच्छे से याद कर लीजिएगा। दूसरा जो चीज है, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को नियुक्त करता है, मनोनीत करता है, वो सदस्य जो है लोक सेवा से संबंधित और सार्वजनिक सेवा में अच्छी उपलब्धि प्राप्त की हो, या साहित्य में प्राप्त की हो, या कला से या और विज्ञान से संबंधित हो। ऐसे तो सचिन तेंदुलकर खेल से संबंधित है, फिर भी उनको बना दिया गया। तो इस तरह से जो है कि आपको ये जो है 12 सदस्यों की मनोनीत करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 80 में जो है कि 12 सदस्यों की मनोनीत करता है राष्ट्रपति आपको राज्यसभा में। दूसरा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 331 में जो है राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को जो है लोकसभा में मनोनीत करता है। एंग्लो इंडियन कौन है? एंग्लो इंडियन वो है जो अंग्रेज भारत में रह गए और उनके वंशज यहाँ पे जो है उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और जबकि हम लोग जैसे जानते हैं कि 552 सदस्य लोकसभा में हो सकते हैं, लेकिन अभी 545 सदस्य रहते हैं, जिसमें 543 सदस्य का जो है चुनाव होता है और 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति जो है आपको राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर हम लोग देख रहे हैं अनुच्छेद 110, ये बहुत महत्वपूर्ण है, धन विधेयक, मनी बिल। इसको भी राष्ट्रपति जो है रखवाता है। और ये धन विधेयक सरकार के अपने खर्च होते हैं, इसलिए बती आती है राष्ट्रपति, इसलिए ये जो है धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पहले आता है और लोकसभा में ही आता है। और इसका जो है निर्णय भी जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है कि ये धन विधेयक है। और जो इसमें लोकसभा से जब ये धन विधेयक पास हो जाता है तो राज्यसभा में जाता है, तो 14 दिन के अंदर जो है राज्यसभा को इसको पास करके या पुनः विचार करके के लिए भेजना होता है। और 14 दिन के अंदर अगर नहीं भेजता तो भी ये राज्यसभा लोकसभा में चला जाएगा। और अगर इसके जो है आपको संशोधन को लोकसभा नहीं भी मानेगा तो भी जो है लोकसभा इसको पास कर देगा और ये जो है धन विधेयक पास हो जाएगा। तो ये 110 अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 111, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये राष्ट्रपति के अपने वीटो पावर है, वीटो शक्तियां हैं। ये राष्ट्रपति इसका उपयोग 3 तरह से करता है। अगर कोई विधेयक को चाहे तो स्वीकृत कर देगा, दूसरा की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख लेता है अपने पास, और तीसरा जो है पुनः विचार के लिए जो है फिर आपको धन विधेयक छोड़ के बाकी सब विधेयक को पुनः विचार के लिए जो है आपको वो सदन को वापस कर देगा। लेकिन अगर सदन जो है उसको पुनः विचार करके फिर राष्ट्रपति के पास भेजेगा तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करना होगा। अब ये जो है वीटो पावर 3 तरह से, एक है आचांकिक वीटो, जिसमें कि वह कोई विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेगा तो वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। दूसरा है निलंबनकारी वीटो, जिसके लिए कि राष्ट्रपति को विधेयक को पुनः विचार के लिए जो है सदन को वापस कर देगा, तो वो जो है कि फिर आपको सदन अगर भेजेगा तो उस पर साइन करना है। और तीसरा जो है पॉकेट वीटो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि राष्ट्रपति ना तो उसको सहमति दे रहा है और ना ही उसको अस्वीकृत कर रहा है, उसको जो है अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख लेता है और वो अनिश्चित काल के लिए उसके पॉकेट में ही राष्ट्रपति के रह जाता है। तो ये एक ही बार ये प्रक्रिया हुई है 1986 में, जब ज्ञानी जैल सिंह हमारे राष्ट्रपति थे और विधेयक था डाक सेवा विधेयक। तो उसी एक ही विधेयक पे जो है आपको जो डाक विधेयक पे ही जो है आपको 1986 में राष्ट्रपति ने अपने पॉकेट वीटो पावर का उपयोग किया था। तो ये चारों अनुच्छेद, 5वें अनुच्छेद को आप देख लेंगे तो आपको परीक्षा में एक ना एक अनुच्छेद आ ही जाएगा और आपको जो है जेपीएससी और यूपीएससी के छात्रों को मेंस में भी लिखने का अवसर इससे प्राप्त हो सकता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।